गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल यहाँ इस क्विक असेसमेंट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अपनी प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 6B। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम लोग नोटबुक में करेंगे। अभी देखते हैं बुक में कौन से क्वेश्चन करने हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4 बुक में करना है हमें। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 आर। अब देखिए ये जो सारे ग्रुप बने हुए हैं ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं। 24, 30, 36 ये भी तीनों मल्टीपल्स हैं 6 के। 12, 18, 24 ये भी हैं और 6, 12, 18 ये भी हैं। लेकिन बोला क्या है, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स। इट मीन्स जो फर्स्ट 3 यानी जो सबसे पहले 3 मल्टीपल्स हैं वो कौन से हैं। उसके लिए मैंने क्या बताया था कि स्टार्टिंग से 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्टार्टिंग से पता चल जाते हैं, फर्स्ट 3, फर्स्ट 4 ऐसे करके। तो 6 का सबसे छोटा और सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा, 6 होगा, है ना। कोई भी नंबर अपने आप का सबसे पहला और सबसे छोटा मल्टीपल होता है। तो फर्स्ट हुआ 6, सेकेंड 6 2 जा 12 एंड थर्ड 6 3 जा 18। तो ये जो ग्रुप है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6, 12 एंड 18। इसको टिक कर देंगे। नाउ सर्किल द मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 के जो मल्टीपल्स हैं इन नंबर्स में से उनको हमें सर्किल करना है। 16 है, नो। 32 नो। 24 येस। 12 2 जा 24। 44 नो। 60 येस। 12 5 जा 60। देन 84 है, यस। ठीक, तो ये 3 नंबर जो हैं वो 12 के मल्टीपल्स हो गए। नाउ से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताना है हमें ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। 2, 4, 6, 8, 12 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4। 2, 4, 6, 8 एंड 12 4 के मल्टीपल्स हैं। ट्रू है या फॉल्स? दिस इज़ फॉल्स, बिकॉज जो 6 है और 2 है वो 4 के मल्टीपल्स नहीं हैं। तो ये हो जाएगा false. Now B part, 3, 6, 9, 12, 15 are all multiples of 3. कि 3, 6, 9, 12 और 15 सब 3 के मल्टीपल्स हैं या नहीं? यस, अगर हम देखेंगे 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो सब के सब 3 की टेबल में आते हैं। सो ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं, तो ये हो गया ट्रू। नाउ 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 1 हर किसी नंबर का मल्टीपल होता है? नो, हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है ना। 1 हर नंबर का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। 5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 25। 5 25 का मल्टीपल है? नो, 5 25 का फैक्टर है और 25 5 का मल्टीपल है, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन 7 और 8 है वो हम लोग कॉपी में करेंगे और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको क्रॉस कर देंगे, इसे हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो 4, 5 एंड 6 हैं इनको बुक में ही करना है। बाकी क्वेश्चंस को मैं नोटबुक में स्टार्ट कर रही हूँ। नोटबुक में सेल्फ प्रैक्टिस 6B स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वर्क और करना है। कॉमन मल्टीपल्स जो मैंने कल आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। और जो क्विक असेसमेंट था, जो क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 थे, उसमें से 1 और 3 को कॉपी में करना है। ठीक है, इसको करने के बाद सेल्फ प्रैक्टिस 6B स्टार्ट करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंप्लीट द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। जो ये नंबर दिए हुए हैं और इनके मल्टीपल्स का सेट यहाँ दिया हुआ है, इसको हमें और कंप्लीट करना है। तो 4 ब्लैंक्स हमें दिए हुए हैं, इट मीन्स 4 मल्टीपल्स हमें और लिखने हैं। तो 5 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा हो गया है। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 एंड 5 8 जा 40। नाउ 9 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 and 9 8 जा 72. Now 10
10 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70 and 10 8 जा 80. Now second question is fill in the blanks. 2 into 3 into 5 is equal to 30. ठीक है, ये दिया है हमें स्टेटमेंट. सो 30 इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच वन ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 5 30 है. तो 30 किस किस का मल्टीपल हुआ? इन तीनों नंबर्स का, है ना. अगर यहाँ 2 नंबर्स होते तो 2 नंबर्स का मल्टीपल होता, पर यहाँ 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 30 आ रहा है, इसलिए ये तीनों नंबर्स का मल्टीपल है. तो 30 इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच वन ऑफ 2, 3 and 5. Now question 2 B part. Sixth multiple of 4 plus fourth multiple of 9 is equal to dash multiple of 6. क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का कि सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4 का जो सिक्स्थ मल्टीपल है, 4 का जो सिक्स्थ मल्टीपल है उसको और 9 के फोर्थ मल्टीपल को जब प्लस करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा डैश मल्टीपल ऑफ 6 के. तो इसके लिए पहले हम फाइंड आउट करते हैं सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 4. सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा? 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 एंड फोर्थ मल्टीपल ऑफ 9. फोर्थ मल्टीपल ऑफ 9 क्या होगा? 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36. ठीक है, तो सिक्स मल्टीपल ऑफ 4 यानी 24, फोर्थ मल्टीपल ऑफ 9 यानी 36. जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 24 प्लस 36 इज इक्वल टू 60. 60 जो है वो 6 का कौन सा मल्टीपल हुआ? 6 की टेबल में 60 कहाँ आता है? 10. तो 10th मल्टीपल हुआ ना, 10th, है ना. 60 इज द 10th मल्टीपल ऑफ 6. तो यहाँ पर लिखेंगे 10th मल्टीपल ऑफ 6. सॉरी. तो सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 4 प्लस फोर्थ मल्टीपल ऑफ 9 इज इक्वल टू 10th मल्टीपल ऑफ 6. ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन 1 एंड 2. इसके आगे क्वेश्चन 1 2 का हुआ 2 का हुआ ए एंड बी पार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट. द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ अदर देन द नंबर इटसेल्फ. ये जो नंबर दिए हैं इनके नेक्स्ट 3 मल्टीपल लिखने हैं, लेकिन इस नंबर को छोड़ के. अदर देन द नंबर इटसेल्फ मतलब जो नंबर है उसको छोड़ के. ना हर नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है ना, लेकिन हमें उसको छोड़ के बाकी के 3 मल्टीपल्स लिखने हैं, कोई भी 3. तो 11 को 11 1 जा छोड़ देंगे. नेक्स्ट हो गए 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 एंड 11 4 जा 44. ऐसे ही 15 का लिखना है तो 15 1 जा छोड़ देंगे, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60. ठीक है. नाउ डी पार्ट. राइट इवन और ऑड. कि अगर हम 2 इवन नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर भी इवन होगा. ओके. एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा ऑड आएगा. बट अगर एक ऑड नंबर और दूसरा ऑड नंबर को ऐड करेंगे, 2 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर इवन आएगा. ठीक है.